Hello student, today we are going to read chapter number 2 memory and storage। आज हम memory and storage के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर इज़ ए वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ ह्यूमंस। कंप्यूटर मनुष्य का एक अद्भुत आविष्कार है। इट हैज़ मैनी एडवांटेजेस सच एज फास्ट स्पीड, हाई स्टोरेज कैपेसिटी एंड डज नॉट फॉरगेट द इंस्ट्रक्शंस वंस गिवन टू इट। इसके कई फ़ायदे हैं, हाई स्टोरेज, अधिक कैपेसिटी और कभी ना इरेज होने वाला डेटा और निर्देश। एक कंप्यूटर स्टोर ऑल इट्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन इट्स स्टोरेज स्पेस विच इज़ नोन एज मेमोरी। एक कंप्यूटर अपने स्टोरेज में अपने सभी डेटा और निर्देशों को संग्रहित करता है, जिसे हम मेमोरी के रूप में जानते हैं। द कंप्यूटर मेमोरी कंसिस्ट ऑफ मैनी स्टोरेज लोकेशन। कंप्यूटर मेमोरी में कई स्टोरेज लोकेशन होते हैं दैट हैव यूनिक एड्रेस, जिनका अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। ईच एड्रेस होल्ड वन अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर। हर एड्रेस अपना एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर होता है। ईच कैरेक्टर इज रिप्रेजेंट इन द स्टोरेज लोकेशन बाई ए स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी नंबर। प्रत्येक नंबर को अपने एक बाइनरी संख्या में स्टोरेज में दर्शाता है, जिसे हम इकाई के रूप में जानते हैं। देयर आर टू बाइनरी डिजिट्स। इसमें दो बाइनरी डिजिट होती हैं, 0 एंड 1, आल्सो नोन एज ए बिट, जिन्हें हम बिट के नाम से भी जानते हैं। ए सेट ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड ए बाइट। 8 बिट का एक समूह को हम एक बाइट कहते हैं। बाइट इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। बाइट हमारे कंप्यूटर मेमोरी को नापने की इकाई होती है। द कंप्यूटर मेमोरी इज ऑफ 2 टाइप्स। कंप्यूटर मेमोरी 2 प्रकार की होती हैं, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। अब सबसे पहले रीड करते हैं इंटरनल मेमोरी। एवरी कंप्यूटर कम्स विद ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरनल मेमोरी। हर कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी की एक निश्चित मात्रा के साथ आता है। यूजुअली रिफर्ड टू एज द मेन मेमोरी, जिसे सामान्यतः मुख्य मेमोरी कहते हैं। इट इज़ the memory that is in the form of silicon chips and fixed on the electronic circuit board। यह मेमोरी सिलिकॉन चिप्स के रूप में एक सर्किट बोर्ड से CPU के अंदर लगी होती है, जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। इसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 प्रकार की होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। फर्स्ट नंबर आपका है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। Random access memory stores the information temporarily and work like a blackboard that is constantly overwritten with new data। Random access memory अस्थायी रूप से सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, जो ब्लैकबोर्ड की तरह काम करता है। The information stored in memory is lost when you turn off the computer or the power goes off। जब हम कंप्यूटर को पावर ऑफ या टर्न ऑफ करते हैं तो हमारा डेटा गायब हो जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज वॉलेटाइल मेमोरी। इसलिए इसे परिवर्तनशील मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंड नंबर आपका है रीड ओनली मेमोरी, रोम। रीड ओनली मेमोरी रिफर्स टू द मेमोरी चिप्स कंटेनिंग इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। रीड ओनली मेमोरी से तात्पर्य मेमोरी चिप से है, जिसमें निर्देश होते हैं कि कंप्यूटर को बताए कि उसे क्या करना है जब यह शुरू होता है। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली इन इट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यह जानकारी कंप्यूटर को बनाने के दौरान ही इसमें सेव कर दी जाती है। अनलाइक रैम, रोम इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। रैम की अपेक्षा रोम अपरिवर्तनशील मेमोरी होती है। इट मीन्स दैट इवन आफ्टर यू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर द कंटेंट ऑफ द रोम विल नॉट बी लॉस्ट। इसका मतलब ये होता है कि जब आप कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं तो इसमें से आपका डेटा गायब नहीं होता है। इसके बाद आपका है एक्सटर्नल मेमोरी। इट इज़ यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। इसमें लंबी समय अवधि के लिए डेटा को स्टोर किया जाता है। इट इज़ नीडेड बिकॉज द इंटरनल स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर इज इनसफिशियंट टू स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इसका इस्तेमाल हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारे कंप्यूटर में अधिक संख्या में डेटा को स्टोर करने के लिए पर्याप्त स्टोरेज क्षमता नहीं होती है। द एक्सटर्नल मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्टोरेज डिवाइस सच एज ए हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD एंड पेन ड्राइव।
एक्सटर्नल डिवाइस हमारी कौन कौन सी होती हैं? हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी एंड पेन ड्राइव। अब आपका है हार्ड डिस्क। इट इज़ द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की मेन स्टोरेज डिवाइस है। इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट एंड कंटेंट ऑल द सॉफ्टवेयर एंड डाटा। यह कंप्यूटर सीपीयू के कैबिनेट के अंदर लगी होती है जिसमें सभी डेटा और सॉफ्टवेयर को स्टोर किया जाता है। हार्ड डिस्क इज मेड अप ऑफ मल्टीपल डिस्क कार्ड प्लेटर्स। हार्ड डिस्क कई डिस्क से बना होता है जिसे हम प्लाटर भी कहते हैं। डाटा इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द डिस्क। डिस्क के दोनों साइड डेटा को रिकॉर्ड किया गया है। Nowadays, हार्ड डिस्क कैन स्टोर अप टू 16 TB ऑफ डाटा। आजकल हार्ड डिस्क 16 TB तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सेकंड नंबर आपका है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी। कॉम्पैक्ट डिस्क और सीडी इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम। कॉम्पैक्ट डिस्क या सीडी एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम है। इट इज़ ए थिन सर्कुलर डिस्क विद ए रिफ्लेक्टिव मेटल कोटिंग। ये रिफ्लेक्टिव मेटल कोटिंग से बनी एक गोल पतली सी डिस्क होती है। इट कैन स्टोर अप टू 700 MB ऑफ डाटा। इसमें हम 700 MB तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एंड मेजर 4.7 इंचेस इन डायमीटर, जो व्यास में 4.7 इंच की होती है। सीडीज कैन होल्ड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, इमेज एंड वीडियोज़। सीडी क्या काम करता है? इसमें ग्राफिक को, साउंड, इमेज और वीडियो को स्टोर करता है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डीवीडी। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ये भी हमारी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है। डेट कैन बी यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड रिकॉर्ड मूवीज विद हाई वीडियो एंड साउंड क्वालिटी। जिसका इस्तेमाल हम वीडियो और हाई साउंड क्वालिटी को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। ए डीवीडी इज सिमिलर टू ए सीडी। डीवीडी सीडी की तरह ही होती है एंड साइज बट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो अधिक संख्या में डेटा को स्टोर कर सकती है। द स्टोरेज कैपेसिटी वेरीज फ्रॉम 4.1 GB टू 17 GB। इसकी स्टोरेज क्षमता 4.1 GB से 17 GB तक होती है। फ्लैश ड्राइव, पॉपुलरली नोन एज पेन ड्राइव। फ्लैश ड्राइव को पेन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ प्लग एंड प्ले डिवाइस यूज्ड फॉर कॉपिंग एंड मूविंग डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। इसका इस्तेमाल हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को मूव या कॉपी करने के लिए किया जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज यूनिवर्सल सीरियल बस ड्राइव। इसे हम यूनिवर्सल सीरियल बस या USB के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ वेरी स्मॉल, लाइट वेट, रिमूवेबल एंड रीराइटेबल। यह बहुत छोटी होती है, वजन में हल्की होती है और इसे कंप्यूटर से लगा के निकाल सकते हैं और इसे बार बार फिल कर सकते हैं। ए फ्लैश ड्राइव कैन स्टोर अप टू 1 TB ऑफ डाटा। एक फ्लैश ड्राइव 1 TB तक डेटा को स्टोर कर सकती है एंड इज फर्दर प्लान टू हैव इट्स कैपेसिटी ऑफ 2 TB। फ्लैश ड्राइव्स आर फास्टर। फ्लैश ड्राइव बहुत तेज़ होती है। होल्ड मोर डाटा, इसमें अधिक संख्या में डाटा स्टोर कर सकते हैं। एंड मोर कन्वीनियंट टू कैरी अलोंग, और इसे लाने ले जाने में सुविधाजनक होती है। इसके बाद ब्लू रे डिस्क। इट इज़ एन न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट दैट इज़ रैपिडली रिप्लेसिंग DVD। ब्लू रे डिस्क एक नई ऑप्टिकल डिवाइस है जो बहुत ही तेज़ी से DVD की जगह ले रही है। इट ऑफर्स more than 5 times the storage capacity of traditional DVD। यह DVD की अपेक्षा 5 गुना ज़्यादा स्टोरेज क्षमता रखती है। एंड कैन स्टोर अप टू 25 GB ऑन इट्स सिंगल साइड, और इसकी एक साइड 25 GB डेटा स्टोर कर सकती है। एंड 50 GB ऑन इट्स डुअल साइड, और दूसरी तरफ 50 GB तक डेटा को स्टोर कर सकती है। This disc has the same dimension as that of the DVD and CD। यह साइज में CD और DVD की तरह ही होती है। It is mainly used to store high quality sound, games and moving data। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से हाई क्वालिटी साउंड, गेम और डेटा को मूव करने के लिए किया जाता है। This disc has derived its name Blu-ray from blue violet laser। ब्लू वायलेट से इसका नाम ब्लू रे निकाला है। दैट इज़ यूज टू रीड एंड राइट डाटा ऑन इट्स टाइप ऑफ डिस्क। जिसका इस्तेमाल इस तरह के डाटा को रीड और राइट करने के लिए किया जाता है। मल्टीमीडिया कार्ड।
ए मल्टीमीडिया कार्ड आर मेमोरी कार्ड इज ए स्मॉल स्टोरेज कार्ड। मल्टीमीडिया कार्ड या मेमोरी कार्ड एक बहुत ही छोटा स्टोरेज कार्ड होता है। अप्रॉक्सीमेटली द साइज ऑफ ए पोस्टेज स्टैम्प, जैसा पोस्टेज स्टैम्प होता है ठीक उसी प्रकार। वी कैन यूज़ इट इन ए डिजिटल कैमरा और स्मार्टफोन, इसका इस्तेमाल हम डिजिटल कैमरा और स्मार्टफोन में करते हैं। मल्टीमीडिया कार्ड्स आर अवेलेबल इन वेरियस साइज रैंकिंग फ्रॉम 32 MB टू 128 GB। मेमोरी कार्ड विभिन्न प्रकार के साइज में मिल जाता है, जिसमें 32 MB से लेकर 128 GB तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। वी नीड ए मल्टीमीडिया कार्ड रीडर टू रीड द मल्टीमीडिया कार्ड एंड कनेक्ट इट विद ए कंप्यूटर थ्रू ए USB केबल। मल्टीमीडिया कार्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हमें एक मल्टीमीडिया कार्ड रीडर की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद एक USB केबल की भी आवश्यकता होती है।